दोस्तों वेलकम टू पावर इस समय हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हमारे साथ है ऑल न्यू टोयोटा हाइलक्स। अब जो टोयोटा हाइलक्स है ये टोयोटा की एक नई एंट्री है एक नए सेगमेंट में। ये एक तरीके का ऑफ रोड और एक तरीके से एडवेंचर सेगमेंट इसे कहा जाएगा। इससे पहले आपको जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर ऑफर की जाती है वो एक तरीके से लाइफस्टाइल सेगमेंट है जिसमें ज़्यादा आपको कंफर्ट की तरह देखा जाता है, लेकिन इस गाड़ी को जो इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ है उसको देखते हुए चुना गया है। जिस हिसाब से ये गाड़ी ऑफ रोड को हैंडल कर सकती है, आपको 5 पैसेंजर का पूरा स्पेस देती है, उसी के साथ एक बड़ा पीछे ट्रंक ये जो आपको ऑफ़र करते हैं जो कि आपको फॉर्च्यूनर में इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं मिल सकती है, तो उसके लिए आपको इसी गाड़ी में जाना पड़ेगा। और इससे पहले जब इंडिया में ये गाड़ी नहीं थी तो जो हाइलक्स को जानते थे, जो इस ब्रांड वैल्यू को जानते थे, वो डिमांड करते थे टोयोटा इंडिया से कि अपनी हाइलक्स को इंडिया में लॉन्च करिए। तो फाइनली टोयोटा ने कर दी है। आज की वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी की कुछ यूनिक बातें बताऊंगा कि कैसे ये गाड़ी एक अलग ही चीज़ है। अब इसकी अगर आप थोड़ी हिस्ट्री को जानना चाहेंगे तो ये गाड़ी को इंडिया में छोड़ो बाहर इंटरनेशनली इसको जाना जाता है। इंडिया में तो जस्ट अभी कुछ ही टाइम हुआ इसको आए हुए, लेकिन बाहर देखा जाए तो करीब 54 साल हो चुके हैं, 50 साल से ज़्यादा इसको लॉन्च हुए हो चुके हैं। और अभी सड़कों पे देखा जाए तो करीब 2 करोड़ से ज़्यादा हाइलक्स चल रही है, क्योंकि वो उतनी सेल हुई है। काफ़ी तो स्क्रैप हो गई होंगी क्योंकि 50 साल पहले की गाड़ी शायद ही अब होगी, लेकिन गाड़ी का पूरा डिज़ाइन, पूरा जो इसका एक बॉडी स्ट्रक्चर है, इसको ऑफ रोड और एक तरीके से मस्कुलर फ्रंट या फिर कह लीजिए एक बोल्ड कैरेक्टर वो पूरा दिया गया है। इसकी अगर आप पूरी लेंथ देखेंगे पीछे से आगे, अगर आप साइड में आते हैं तो इसकी जो ओवरऑल लेंथ है ये 5.3 मीटर्स की है। कैमरे में भी कवर करने के लिए आपको बहुत पीछे से इसको देखना पड़ेगा। 5.3 मीटर काफ़ी बड़ी लेंथ है। अब यहाँ तक तो देखिए ये आपको पूरा जो कैबिन स्पेस है वो दे रही है, जिसमें आपको लग्जरी के सारे फीचर मिलेंगे। सेफ्टी हिसाब से भी देखा जाए तो इसमें आपको टोटल 7 एयरबैग ऑफर कर रहे हैं। जो इसका पूरा प्लेटफॉर्म है ये इनोवा और फॉर्च्यूनर उन्हीं के ऊपर बेस किया गया है, जिसका कोड नेम है IVA, जिसको इंटरनेशनल एक तरीके से मैं कहूँ जो इंटेलिजेंट इंटरनेशनल जो इनका मल्टी यूटिलिटी व्हीकल का पूरा प्लेटफॉर्म है। सही प्लेटफॉर्म है, लैडर फ्रेम चेसी है जो अच्छा खासा लोड भी लेती है और थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी संभाल लेती है। इस गाड़ी का जो पूरा ग्राउंड क्लियरेंस है तो 216 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, 216। अब मैं कहूँ कि उतना ज़्यादा अम्यूजिंग नहीं है, लेकिन जो इसके सस्पेंशन का पूरा सेटअप है, पीछे आपको लीफ स्प्रिंग मिलती है जिसको अगर आप नॉर्मल भाषा में जाना चाहें तो थोड़ी कमानी का सस्पेंशन कह सकते हैं। और आगे आपको वही सस्पेंशन दिए गए जो आपको मेरे ख्याल से जो फॉर्च्यूनर में दिए जाते हैं, मैकपियर्सन स्टड्स। और यहाँ पर आपको एक फुटबोर्ड दिया गया है जो कि काफ़ी रगड़ लगता है, काफ़ी अच्छी खासी इसकी स्ट्रेंथ है। और इसका डिज़ाइन ना पूरे तरीके से इंस्पायर्ड है जो फॉर्च्यूनर में अलॉय आता है। और देखिए इसके साइज़ को तो 265 60 सेक्शन रेडियल 18 का टायर है, 18 इंच का अलॉय आपको उसमें ऑफर किया गया है। और यहाँ पूरा अगर आप व्हील वेल देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो कोटिंग की गई है जिससे जो इसकी बॉडी मेटल है उसमें रस्टिंग नहीं होगी, इसकी लाइफ ज़्यादा होगी। क्योंकि इस गाड़ी का जो यूज़ किया जाएगा ये रफ़ एंड टफ क्लाइमेट में किया जाएगा। जैसे हमारे पड़ोस में ही नेपाल है, वहाँ पर इस गाड़ी की बहुत बड़ी मार्केट है और वहाँ पर लोग इस गाड़ी को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो इसमें आराम से घूम भी सकते हैं, अच्छा खासा कैंपिंग का सामान भी ले जा सकते हैं। और काफ़ी ये देखिए तो ये अगर आप इसका पूरा स्पेस देखेंगे, अब फिट वाइज अगर आप आइडिया लगाएंगे तो करीब 4 से 5 फीट के आसपास इसकी डेप्थ है और उतना ही कुछ इसकी यहाँ से भी डेप्थ है। तो इतना कुछ सामान है। और वेट के हिसाब से देखा जाए तो टोयोटा इंडिया कहती है कि 470 kg तक का आप इसमें टोटल वेट कैरी कर पाएंगे, जो कि सही है। हाफ टन के आसपास का वेट आप इसमें ले जा सकते हैं। और कुछ एक्सेसरीज़ भी इसकी आई हुई है जहाँ पर यहाँ पर कुछ आप हाइड्रोलिक स्टड लगा सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पर थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ रहा है और छोड़ने में थोड़ा झटका लग रहा है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसमें हाइड्रोलिक स्टड का यूज़ करेंगे तो उसको बंद करते हैं। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, पहले तो जो आज हमारे साथ इसका कलर ऑप्शन है ये इसका सिल्वर कलर ऑप्शन, और गाड़ी में जो क्रोम का पूरा यूज़ किया गया है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ से आके देखिए क्रोम को एक बार नोटिस कीजिए आप, बहुत क्रोम यूज़ किया गया है। वो इसीलिए किया गया है क्योंकि टोयोटा इस गाड़ी को एक तरीके से प्रीमियम स्टेटमेंट की तरह मार्केट कर रही है। जो एक प्रीमियम कस्टमर है वो इस गाड़ी पर आए, टोयोटा ऐसा चाहती है। आपको मैं हेडलैम्प्स का भी दिखाऊंगा, पूरा टेल लैम्प्स का भी दिखाऊंगा, क्या सारा कुछ है। और फ्यूल टैंक को इन्होंने यहाँ प्लेस किया है, 80 लीटर का फ्यूल टैंक है जो कि सेम है जैसा आपको वहाँ फॉर्च्यूनर लगाई गई है, वही वाला सेम हिसाब है। अब इसकी प्राइस की बात करेंगे तो जो इसका बेस मॉडल है, क्योंकि 2 मॉडलों में आती है, एक है इसका स्टैंडर्ड मॉडल और ये है इसका हाई मॉडल। स्टैंडर्ड अगर आप लेते हैं तो सिर्फ आपको मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा। इंजन वही है 2755 सीसी का 4 सिलेंडर का डीजल इंजन, पावर फिगर भी सेम है
टॉप वेरिएंट या फिर बेस वेरिएंट सब कुछ सेम ही रहेंगे। 204 PS की मैक्सिमम पावर है और वही जो मैंने आपको बताया कि 420 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मैनुअल में रहेगा जो बेस मॉडल होगा, और अगर आप हाई वाला मॉडल लेते हैं तो 420 उसमें भी रहेगा मैनुअल के साथ, और 500 Nm का मैक्सिमम टॉर्क ऑटोमेटिक के साथ मिलेगा अल्टीमेट। फ्रंट का प्रोफाइल और एक बार नोटिस कीजिए, पहले तो आपको वही टोयोटा की जाना ही मानी यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल ग्रिल इनने ऑफर करी है, तो इनोवा की भी याद आएगी आपको। और सारे जो क्रोम के एलिमेंट है ना, थोड़ा प्रीमियम स्टेटमेंट इसमें दिखाता है। कहीं कहीं पर आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट्स दिए गए जिसमें थोड़ा सा आपको देखेंगे क्रिस्टल फिनिश दी गई है, जिसमें थोड़ा रिफ्लेक्शन आपको ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। एक टोयोटा का सेंटर में लोगो है और ऐसी पूरी इसकी लुक्स आती है। लाइट्स में आपको ऑन करते हैं एक बार। तो ये कुछ थी इसकी लाइट्स। ये टॉप मॉडल है तो इसमें LED सेटअप दिया गया है, जो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है उसमें आपको हेलोजन दिया गया नॉर्मल। और यहाँ पर देखेंगे तो एक आपको फॉग लैम्प दिया गया है जो कि ये प्लेस किया गया है। कुछ यहाँ पर स्पेस नहीं है, सब कुछ बंद दिया गया है। और ये है इसके कुछ पियानो ब्लैक एलिमेंट्स। एक खास बात और है, जैसे मैंने इस गाड़ी की लंबाई बताई ना 5.3 मीटर्स की अच्छी खासी लंबाई है, तो फ्रंट में पार्किंग सेंसर दिए गए हैं जिससे आप इसको आसानी से पार्क और ये सब कुछ कर पाए। और ओआरवीएम देखेंगे तो ये सारे आपको क्रोम फिनिश के साथ इन्होंने ऑफर करे हैं, और जिसका डिज़ाइन भी थोड़ा एरोडायनेमिक बनाया गया है, जिससे गाड़ी के स्टेटमेंट में भी ये इंप्रूवमेंट आता है और सारा लुक्स है। जैसे मैंने इनोवा में भी आपको दिखाता हूँ कि जो इसके आपको चारों डोर्स में पावर विंडो दी गई है, ये फुली ऑटोमेटिक है। 1 टच डाउन 1 टच अप का फंक्शन फुल देगी, ओआरवीएम फोल्डेबल और ये सारी चीज़ें हैं। गाड़ी में टोटल 6 स्पीकर आपको दिए जाते हैं। कुछ बॉटल्स के लिए स्पेस यहाँ पर बना के दिया गया है। यहाँ पर आपको फुल लेदरेट की फिनिश है और यहाँ पर देखिए ट्विटर्स का प्लेसमेंट किया गया है सेम फॉर्च्यूनर की तरह। अब मैं आपको इस गाड़ी में बैठ के दिखाता हूँ कि कैसे इसमें आप चढ़ सकते हैं। एक आपको यहाँ पर देखेंगे तो जो सीट्स मिलेंगी ये आपको पावर्ड मिलेंगी, तो ये आप अपने हिसाब से रिक्लाइन कर सकते हैं और आगे पीछे कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से जो प्रीमियम स्टेटमेंट है ना गाड़ी में बरकरार है। ये ऑटोमेटिक है तो यहाँ पर एक डेक पेडल मिलेगा, उसी के साथ यहाँ पर ब्रेक और एक्सीलेटर है। कुछ DEF के लिए यहाँ पर कंट्रोल दिया गया है। फ्रंट पार्किंग सेंसर को बंद और ऑन करने के लिए ये फंक्शन है। यहाँ से फ्यूल लिड है और यहाँ से आप इसका इंजन का बे ओपन कर पाएंगे। आइए बैठ के देखते हैं। बैठ का थोड़ा अलग हिसाब है, चाहे तो आप इसमें यहाँ से पैर रख के, और एक ये ग्रैब हैंडल है इससे भी अंदर आ सकते हैं। तो सीटिंग हाइट गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ऊंचा ऊंचा आपको बैठा हुआ फील होगा। सेम वैसा ही होगा जैसे थोड़ा फॉर्च्यूनर है। ये एलिमेंट देखेंगे तो थोड़े लस्टर फिनिश के साथ दिए गए, ऐसे कुछ देखेंगे क्रोम का यूज़ किया गया है। उसी के साथ जो यहाँ पर आपको टैकोमीटर और ये सारा डिज़ाइन है यहाँ पर ऐसा दिया गया है। आपको पूरा बॉनेट का व्यू इतना इसमें मिलेगा। तो यहाँ तक हमने जाना कि टोयोटा हाइलक्स के एक्सटीरियर में आपको क्या क्या दिया गया है और क्या क्या इसके हाइलाइट्स है। हाइलाइट्स में क्या है कि इस गाड़ी में आपको 7 एयरबैग दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म सेम है जो आपको फॉर्च्यूनर और इनोवा में दिया जाता है। बाकी पूरा डैशबोर्ड का लेआउट भी थोड़ा एक प्रीमियम बनाया गया है। देखिए क्रोम का जो यूज़ किया गया ना यहाँ पर कैसे किया गया है, ऊपर एक सिल्वर ट्रीटमेंट है और यहाँ पर एक क्रोम की पूरी लाइनिंग है। तो थोड़ा सोच समझ के इसको बनाया गया है और प्रीमियम तो लग रहा है। और यहाँ पर कुछ सारे आपको AC वेंट के कंट्रोल दिए गए हैं, कुछ यहाँ पर कंट्रोल है, हज़ार्ड का स्विच यहाँ है। और जो अपर डैशबोर्ड है ये आपको हार्ड टच मिलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा टेक्सचर दिया गया है कि ये लेदरेट या फिर लेदर है, लेकिन ये हार्ड टच है। यहाँ पर भी हार्ड टच दिया गया है और हार्ड टच होना ज़रूरी है क्योंकि ये गाड़ी को आप ऑफ रोड या फिर थोड़ा रफ़ एंड टफ तरीके से यूज़ करेंगे तो थोड़ा, अगर आप सॉफ्ट मटेरियल है तो वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो सकता है, फिर आप ही को दिक्कत है। बाकी बॉनेट का पार्ट देखिए कुछ ऐसा दिखता है। स्टीयरिंग का डिपार्टमेंट भी आपको दिखाऊं तो ऐसा पूरा स्टीयरिंग मिलेगा। सारे कंट्रोल देख सकते हैं, वॉल्यूम के सारे कंट्रोल यहाँ हैं। यहाँ से जो बेसिक आपकी स्क्रीन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। एयरबैग की ब्रांडिंग यहाँ पर की है इन्होंने, एक वहाँ की है, बाकी 7 एयरबैग हैं, तो वो काफ़ी सेफ्टी के हिसाब से अच्छा बनाता है इसको। और की फॉब का जो पूरा लेआउट है कुछ ऐसी दिखेगी जैसे इनोवा, फॉर्च्यूनर इनकी की फॉब की तरह है, लेकिन हाइलक्स की ब्रांडिंग के साथ मिलने वाली है। आइए इसको मैं आपको एक बार जो इसका इग्निशन है इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ऐसे कुछ इसकी पूरी वेलकम फंक्शन आता है। यहाँ पर टोयोटा का लोगो आ जाता है। ये इसकी 8 इंच की स्क्रीन है, इसको भी थोड़ा सा प्रीमियम बनाया है जिसमें ये पूरी बेजल इन्हें दे रखी है। और उसी के साथ यहाँ पर थोड़ा पियानो ब्लैक एलिमेंट है। होम में अगर आप आएंगे तो कुछ जो बेसिक फंक्शन ही आपको दे पाता है, तो ऐसा कुछ इसका बेसिक लेआउट है जिसमें फ़ोन को रिसीव करना है या फिर आपको म्यूज़िक प्ले करना है तो वो कर सकते हैं। एप्लीकेशन में देखेंगे तो एक स्मार्ट डिवाइस लिंक का सपोर्ट आपको मिलेगा जो कि एक तरीके से थोड़ा कनेक्टेड कार फीचर वाला आपको इसमें एक्सपीरियंस करवा सकता है। पैसेंजर एयरबैग आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, वहाँ से एक की दी गई है तो वो अच्छी चीज़ है। आपको दो आपको इसमें ग्लव बॉक्स मिलेंगे और इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें IRVM आपको फुली ऑटोमेटिक ऑफर किया गया है, ये सारी चीज़ देख सकते हैं।
मिरर्स और ये कंट्रोल बनाए गए हैं। एक अच्छी चीज़ आप देखेंगे कि इस गाड़ी में यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल है और ऊपर भी दिया गया है। तो यही है कि गाड़ी की हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो आप आसानी से चढ़ उतर पाए, वो इसको अलग बनाता है। नीचे देखेंगे तो सारे AC के कंट्रोल दिए गए हैं और यहाँ पर भी एक 12 वोल्ट की एक्सेसरी सॉकेट है, एक यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों आप थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि ये गाड़ी एक्चुअल में बनी किस लिए है, किसको ये गाड़ी को लेना चाहिए और कैसे फॉर्च्यूनर से ज़्यादा वैल्यू आपको इस गाड़ी में मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने AC तो ये तो बेसिक जो कन्वीनियंस के फीचर है वो है, लेकिन जैसे ये गाड़ी 4x4 है, 4x4 इन द सेंस 4x4 भी वैसा नहीं है जैसे महिंद्रा थार में आपको एक स्टिक मिलती है और अपने हिसाब से आप उसमें 4 लो या फिर 4 हाई ये फंक्शन आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको फुली एडवांस्ड वाला जो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक है उसका यूज़ किया गया है, यानी कि इसके चारों पहियों में सेंसर लगे हुए हैं और जो भी पहिया स्लिप कर रहा होगा ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंगली जो भी डिफरेंशियल है, चाहे फ्रंट एक्सल हो या फिर रियर एक्सल हो, उसका डिफरेंशियल इंटरलॉक होके जो पावर है दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे एक व्हील अगर स्पिन कर रहा है और वहाँ पावर नहीं जा रही तो वो दिक्कत नहीं आएगी। तो जो एक्सल लॉक वाला फंक्शन है वो इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, फुली ऑटोमेटिक है, तो वो आपका एक हेडेक कम हो गया। उसी के साथ यहाँ पर जो सारे कंट्रोल है, एक हाई H2 दिया गया है, H4 दिया गया है और आपको L4 दिया गया है, जिसको L4 करने के लिए आपको थोड़ा पुश करना होगा। इसमें यहाँ पर थोड़ा सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, कोई भी मैकेनिकल ऐसे लिंक या फिर कोई लीवर नहीं है, सब कुछ यहाँ पर प्रोग्रामिंग से होगा, किस हिसाब से कब होना है वो सारा जो इसका कंट्रोल है, जो इसका कंट्रोलर है ट्रांसमिशन कंट्रोलर, वही करेगा आपके लिए। तो वो थोड़ा ईजी रहता है और ज़्यादा प्रिसाइजली भी काम कर पाता है। आपको डाउन हिल एसेंट कंट्रोल मिलता है, यानी कि अगर आप पहाड़ी से उतर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली गाड़ी अपने हिसाब से हल्के हल्के ब्रेक मार के एक कंट्रोल्ड स्पीड में आपको उस पहाड़ी से उतारने वाली है। तो यहाँ से आपको शायद दिख रहा होगा कि एक गाड़ी का डिज़ाइन बना हुआ है जिसमें ये आगे के टायर्स है और ये पीछे के टायर्स है और यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है। तो ये क्रॉस का मतलब है कि अगर आप चाहे तो जो इसका रियर एक्सल है ये लॉक कर सकते हैं। तो वो वही चीज़ है जो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक बता रहा हूँ, जिसको हम लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल भी कहते हैं। ये बहुत सिंपल फंक्शन है और रिलायबिलिटी के हिसाब से भी अच्छा है, लेकिन टोयोटा इंडिया ने इसको यूज़ करा है आपकी हाइलक्स के साथ। और यहाँ पर आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा कहीं पर फंस जाते हैं तो ये हमने सब कुछ देखी है। आपकी ऑल न्यू हाइलक्स का पूरा सेटअप कैसा आता है, पूरा व्यू कैसा है। ये इसका जो ट्रांसमिशन का आपको लीवर मिल रहा है, क्योंकि आज हमारे साथ इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जो कि सिर्फ आपको टॉप मॉडल में मिलता है। और पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, स्पोर्ट मोड और ड्राइव मोड मिलेगा। स्पोर्ट मोड में आप अपने हिसाब से प्लस माइनस करके इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें आपको इकोनॉमी और पावर का ऑप्शन भी दिया है इनने। और हैंड ब्रेक का पूरा लेआउट ऐसा है जिसमें आपको क्रोम टिप इन ऑफ करी है। कुछ लेआउट यहाँ दिया गया है। एक बहुत बड़ा सा आपको देखिए कितना बड़ा सा आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट के नीचे स्पेस मिलता है। और एक थोड़ी सी अलग चीज़ है, और जहाँ पर अगर आप थोड़ा सीरियसली इसको यूज़ नहीं करेंगे और कार में अगर यहाँ पानी भर गया तो आपको अच्छा खासा शॉक भी लग सकता है। तो AC 220 वोल्ट, तो ये ऐसी चीज़ों के लिए बनाई गई है। जैसे आप यूटिलिटी की सोचते हैं, आप कहीं ऐसी जगह में गए हैं जहाँ पर लाइट नहीं है और आपको कुछ अप्लाइंसेस यूज़ करने हैं जिसकी मैक्सिमम पावर रेटिंग 100 वाट तक है, तो यहाँ पर जो ये सॉकेट दिया गया है वो आपके उस अप्लाइंस को चला देगा। क्योंकि इसकी जो आउटपुट सप्लाई है AC में ये 220 वोल्ट देता है, जो कि हमारे घरों में आने वाली बिजली के बराबर है। यानी कि 100 वाट तक का कोई भी ऐसा कोई डिवाइस है, जैसे मान लीजिए फ़ोन चार्जर, तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो आप यहाँ से ज़्यादा सिंपली कर सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए है कि कुछ ऐसा इक्विपमेंट है कि जो सिर्फ अपने ही अडेप्टर से चलता हो और उसका कोई ऐसा यूनिवर्सल अडेप्टर ना आता हो, तो यहाँ पर आपकी बहुत मदद हो जाएगी और एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी क्वालिटी दी गई है, अच्छा खासा यहाँ पर लेदरेट का यूज़ किया गया है। और सीट की क्वालिटी की बात करें तो फुल लेदरेट है और थोड़ा सा हार्डर मटेरियल दिया गया है जो कि ज़्यादा रफ एंड टफ है। तो ये सब कुछ हमने देखा, कितना लेग रूम, कितना स्पेस, कितना कुछ है। यहाँ पर क्रूज़ के भी कंट्रोल देखेंगे तो यहाँ पर इसका क्रूज़ कंट्रोल है, तो क्रूज़ का भी ऑप्शन दिया गया है जो कि थोड़ा कन्वीनियंस को आपकी और बेहतर बनाता है। स्टीयरिंग मैंने आपको बताया कि टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन आपको देगा और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है। तो ये है सेकंड रो, यानी कि आप टोटल एक 5 सीटर SUV की तरह भी इसको यूज़ करेंगे तो ऐसा पूरा इसका अंदर का लेआउट आता है। सेकंड रो का अगर आप हेडरूम देखेंगे तो बहुत ऊंचा हेडरूम है, बहुत बढ़िया स्पेस आपको मिलेगा। एक यहाँ देखेंगे तो डोर पैनल में जैसे आगे आपको मटेरियल दिए गए थे वही सेम दिए गए, ऐसे कुछ पूरी फिनिश है। हार्ड आपको टेक्सचर मिलेगा जो कि ज़्यादा रफ एंड टफ रहने वाला है। सिल्वर का पूरा ट्रीटमेंट है। यहाँ पर देखेंगे कुछ सॉफ्ट टच मटेरियल इन्हें दिए हैं। नीचे बॉटल के लिए कुछ स्पेस और यहाँ पर स्पीकर का प्लेसमेंट। अब जैसे इनोवा में मैंने आपको बताया था कि जो पावर विंडो है ये चारों डोर्स में आपको फुली ऑटोमेटिक मिलेगी, यानी कि सिर्फ सिंगल टच के साथ ही ऑपरेट करने वाली है। पीछे चढ़ने और उतरने के लिए डोर कुछ इतना ओपन होता है और यहाँ पर से यहाँ पर एक फुट पैक दिया गया है। एक आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल दिया गया देखिए, और आप यहाँ से पीछे बैठ सकते हैं।
तो ये सीट मैंने अभी पूरी पीछे की हुई है, तो इतना पीछे करने के बाद भी इतना कुछ मेरे लिए लेग रूम बन रहा है। मेरी हाइट है 6 फीट की, तो लेग जो हेडरूम है बहुत ही ज़्यादा है। गाड़ी की हाइट बहुत अच्छी खासी है, तो हेडरूम की कोई कमी नहीं है। इसमें पीछे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, उसकी भी कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे गाड़ी की लंबाई मैंने आपको बताई कि 5.3 मीटर्स है, और इसकी जो चौड़ाई है ये 1.8 मीटर के सेगमेंट में है, ऊंचाई भी 1.8 मीटर के सेगमेंट में है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि जो इसकी चौड़ाई है ये ऊंचाई से ज़्यादा है, तो ये गाड़ी थोड़ी सी बोल्ड भी लगती है, ज़्यादा मस्कुलर भी लगती है, तो उससे इसका करैक्टर भी आता है। और जो ज़्यादा चौड़ी है तो अच्छा खासा आपको शोल्डर रूम मिलेगा जब इसमें लोग बैठेंगे, तो वो भी आपके प्लस पॉइंट हो गया। कुछ चीज़ें मैं आपको और दिखाऊं तो जो सारे एसी वेंट और ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर इन्हें बरकरार रखी है, जिससे थोड़ा और आपको कंफर्ट फील होगा। और फ्रंट का डैशबोर्ड एक और बार आप देखेंगे तो ऐसा कुछ लेआउट दिखाता है आपको। ये रेडियन लैंप है, यहाँ पर सारा आपको रूफ लाइनर दिया गया, कुछ हुक्स यहाँ पर दिए गए हैं कन्वीनियंस के लिए, कभी आप अपने कपड़ों को यहाँ पर करना चाहें तो वो रख सकते हैं। एक आपको बीच में अच्छा खासा टनल मिलने वाला है, क्योंकि इसके नीचे से इसकी प्रोपेलर शाफ्ट जाती है जो कि पीछे के एक्सल को भी ड्राइव करती है। और अगर इस गाड़ी के नीचे बॉडी को आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपको लीफ स्प्रिंग दी गई है, जिसको आप कमानी भी कहते हैं। तो ये गाड़ी आगे तो नॉर्मल जो मैकफियरसन स्टड्स हैं उनसे चलती है, और पीछे आपको लीफ स्प्रिंग मिलने वाली है जो कि ऐसी है। कितने दिए गए हैं लीफ इसमें? 1 2 3 4 5, और जिनकी जो थिकनेस है वो भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो ये है सारा, ये इसका आप लेडर फ्रेम चेसी देख रहे हैं, जिसमें ये गाड़ी पूरी तरीके से सपोर्टेड है, और ये इसका पूरा बॉडी ऑन फ्रेम कह सकते हैं इसको। और सस्पेंशन के साथ साथ पीछे स्पेयर व्हील भी देखेंगे, यहाँ पर इसका साइलेंसर का पाइप है, और यहाँ पर आपको हीट शील्डिंग की गई है पूरी तरीके से। और थोड़ा और पीछे से देखते हैं तो ये देखेंगे आप पीछे का इसका रियर का एक्सेल, जो कि आपको सिंगल एक्सेल मिलने वाला है, और यहाँ पर जो डिफरेंशियल है उसका प्लेसमेंट किया गया है। सस्पेंशन के जो स्टड्स है वो ऐसे कुछ आपको दिख सकते हैं, और जो स्पेयर व्हील है वो आपको मिल सकता है, इसमें स्टील रिम वाला दिया गया है। और पूरा जो नीचे की बॉडी है बहुत ही बढ़िया मैकेनिक्स दिए गए हैं इसमें। अब ये शायद मैं कैमरा यहाँ नहीं डाल पा रहा हूँ, और जो पीछे आपको ये सारे आपको मड फ्लैप दिए गए, इसमें भी हाइलैक्स की ब्रांडिंग की गई। बाकी कार्गो वॉल्यूम भी काफ़ी प्रैक्टिकल है। अब इससे पहले मैंने एक सैंगयोंग की मूसो ग्रैंड आती है वो भी एक्सपीरियंस की थी, वो भी काफ़ी शानदार है। और मेजरली इंडिया के बाद यही गाड़ियाँ कम्पीट भी करती है। जो इसूज़ू है उनका भी अच्छा प्रोडक्ट है, उसका इंजन काफ़ी लोग मानते हैं कि 1.9 लीटर है तो थोड़ा सा अंडर पावर्ड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी ट्यूनिंग कुछ ऐसे ही की गई है कि उतना कम डिस्प्लेसमेंट होने के बाद भी अच्छी खासी पावर वो आपको दे जाता है। ड्राइविंग फील भी काफ़ी ठीक ठाक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गाड़ी का मैं आपको अप्रोच एंगल भी बताता हूँ। आगे से इसका 57 डिग्री का अप्रोच एंगल है, और पीछे करीब 27 डिग्री के आसपास का अप्रोच डिपार्चर एंगल है। तो ये रही इसकी सारी जो कैपेबिलिटीज़ है, या फिर कह लीजिए कैसे ये गाड़ी बनाई गई है, क्या इसका पूरा डिज़ाइन मेकओवर है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।